नेक्स्ट एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन मीन्स एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट की तरह से कंबशन टेक्स प्लेस रैपिडली विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एट हायर क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, कंबशन जो है वो बहुत रैपिड होता है, फायर बहुत जल्दी कैच होती है विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी एंड इसमें साउंड भी आएगा। किस वजह से, जब सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सब चीजें प्रोड्यूस होगी। जैसे सल्फर जो है, हमने पहले भी पढ़ा है, सल्फर जो है एक्सप्लोसिव नॉन मेटल है। बॉम्ब्स हम लेते हैं, फेस्टिवल्स में हम जब क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें लाइट भी आती है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है विद साउंड। ओके, तो कंबशन 3 टाइप के थे, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन कंबशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम। फ्लेम यानी कि लपट या फिर ज्वाला। तो फ्लेम क्या होती है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। जब कोई सब्सटेंस जलता है वो एटमॉस्फेयर में वेपराइज होता है, यानी कि उसकी भाप बनती है, वो उड़ता है, तो क्या होता है, उससे जो हमें लाइट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड फ्लेम। जैसे केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, तो ये क्या होगा, जैसे ही ये जलेंगे वैसे वैसे उसमें वेपोरेशन होगा और हमें फ्लेम दिखाई देंगी, राइट। अब फ्लेम की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। एक फ्लेम में क्या होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। दीज आर इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। उसमें 3 जोन होते हैं, इनर मोस्ट जोन या फिर इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। द 3 जोन्स ऑफ अ फ्लेम हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर। इन तीनों जोन्स में क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। एज यू कैन सी इन पिक्चर, फर्स्ट इज आउटर मोस्ट जोन। इस पार्ट होता है फ्लेम का, जो कि एक जो थ्रेड होता है कैंडल का, उसके पास का एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। ये काफी डार्क होता है और ब्लैक होता है और इट इज नो कंबशन जोन। इसमें क्या है, बर्निंग नहीं होती है, अनबर्न वैक्स होता है और कोल्डेस्ट पार्ट होता है ये फ्लेम का, राइट। नेक्स्ट है मिडिल जोन। मिडिल जोन क्या होता है, ये ब्राइट जोन होता है, ल्यूमिनस होता है, यानी कि जो जोन फ्लेम का हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड मिडिल जोन। एंड पार्शियल कंबशन जोन, इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन इस जोन में भी नहीं होता है, इसमें भी पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कंबशन इस जोन में होता है, यानी जो वैक्स होगी वो कुछ कुछ इवेपोराइज होगी, कंप्लीटली नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें आउटर जोन की, तो आउटर जोन क्या है, इस जोन में कंप्लीट कंबशन होता है एंड होटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये जो है फ्लेम का होटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म पार्ट है एंड इट इज क्वाइट थिन एज कंपेयर टू द मिडल जोन। ये क्या है, जो मिडल जोन है उससे थोड़ा पतला होता है और इसका कलर, इसके कलर की हम बात करें तो ये थोड़ा ब्लू कलर में होता है। आउटर सरफेस जो है इसकी ब्लू कलर की होती है, जो कि आउटर जोन है, राइट। इट वॉज अबाउट फ्लेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या है, तो जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है दैट इज फ्यूल। फ्यूल इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूल क्या है, जो सब्सटेंस जल रहा है, जिसका कंबशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्यूल, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, जो कि हमें रेडिली अवेलेबल होता है, चीप होता है, चीप इन कॉस्ट, लो कॉस्ट होती है उसकी, ऐश कंटेंट जो है वो कम होता है, यानी कि उसके कंबशन पे राख जो है वो बहुत कम बनती है। और जो गुड फ्यूल होगा, आइडियल फ्यूल होगा, वो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अच्छी क्वांटिटी में एंड शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस। और बर्निंग के बाद में, कंबशन के बाद में ऐसे सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा जो कि एनवायरनमेंट के लिए या फिर हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह का गुड आइडियल फ्यूल मिलना बहुत मुश्किल है, कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है, क्योंकि
सभी तरह की प्रॉपर्टीज किसी भी फ्यूल में नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी मतलब दक्षता, कितना दक्ष है या फिर कितना कैपेबल है। एफिशिएंसी मीन्स कैपेबिलिटी। तो इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जब हम 1 kg फ्यूल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसके कंप्लीट कंबशन पे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी क्वांटिटी में, दैट इज देयर कैलोरीफिक वैल्यू। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम यूनिट होती है इसकी, राइट। तो किलोग्राम फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग सभी फ्यूल्स के यूजेस भी अलग अलग होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमें खाना पकाना है तो हम उसके लिए भी एलपीजी का यूज करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम उसके लिए पेट्रोल का यूज करेंगे। वाई? क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अलग अलग होती है। जैसे आपको इस पिक्चर में शो किया गया है, काउ डंग जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 to 8000 किलोजूल पर किलोग्राम। यानी कि पर केजी कंबशन जब इसका हम करवाएंगे तो हमें 6000 to 8000 किलोजूल हीट प्रोवाइड होगी। उसके बाद में वुड में देखें तो 17000 to 22000। ऐसे ही कोल में, पेट्रोल में, इन सभी की एफिशिएंसी जो है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक काम के लिए सेम फ्यूल को यूज नहीं किया जाता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फ्यूल को यूज किया जाता है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। हमें पता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर तरह की गैसेस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जो कि पोल्यूशन कॉज करती है। तो इस तरह से हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड विच कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज। जो कार्बन फ्यूल्स है जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको जब हम जलाते हैं तो इनको जलाने पे क्या होता है, काफी कंटेंट में ऐश प्रोड्यूस होती है। ऐश के थ्रू जो भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है, यानी कि जो कार्बन पार्टिकल्स जले नहीं है, वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में स्प्रेड होंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ये यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत आती है उस तरह की डिजीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंगी। अगर जब ये कंप्लीटली इनका कंबशन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करेंगे, जो कि वेरी पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस है, विषैली है। और जब इसका एग्जाम्पल देखें हम तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि रात को लॉक्ड रूम में या बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। वाई? बिकॉज हम उसमें कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, या फिर वुड का यूज करते हैं। तो वुड जलकर क्या होगा, कोयला बनाएगा। उस कोल से वो अनबर्न जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और जब उसकी अमाउंट उस रूम में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जिससे ये हमारी डेथ भी कॉज कर सकती है। इसलिए लॉक्ड रूम में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जब ये कंबशन होता है इन फ्यूल्स का तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अपना। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होगी, अर्थ का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमें पता है,
क्या होगा, जो पोलर ग्लेशियर्स है यानी कि बर्फ के जो पहाड़ है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होकर जब उनका पानी सी में या ओशंस में हो जाएगा, मिक्स होगा, तो वहाँ का वाटर लेवल अप होने की वजह से फ्लड जैसी नेचुरल डिजास्टर्स हमें फेस करनी पड़ती है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल एंड डीजल को जब बर्न किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। मोरओवर पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कोल एंड डीजल को बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, लेकिन पेट्रोल इंजन से जब वो बर्निंग होगी, पेट्रोल जब जलेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, और ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन। जब भी जो वो ऑक्साइड्स थे नाइट्रोजन के और सल्फर के, वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गए। स्प्रेड होने के बाद में जब भी बारिश आएगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल्स या वो ऑक्साइड्स क्या है उसमें रेन वाटर में मिक्स होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एसिड रेन बनाएंगे, जो कि क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए काफी हार्मफुल है। एसिड रेन की वजह से क्या हुआ है, कहते हैं ना कि ताजमहल का जो पत्थर है संगमरमर वाला, वो भी पीला पड़ गया, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। So it was all about this chapter in which we read about combustion. Combustion क्या होता है? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat. राइट। उसके बाद में हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस या फ्यूल फायर कैच करता है, दैट इज कॉल्ड देयर इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जितना ज़्यादा इनफ्लेमेबल होगा उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होगा। उसके बाद में फायर कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में हमने पढ़ा। कंबशन के टाइप्स पढ़े, जिसमें रैपिड कंबशन था, स्पॉन्टेनियस कंबशन था, एंड एक्सप्लोजन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ा। एंड देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, बर्निंग की वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स कोज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।